हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यन क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं, जो कि संपूर्ण भारत एवं पड़ोसी देश से संबंधित है। अभी आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे जेपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, एसएससी जीडी, इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। इसमें वैसे विद्यार्थियों को भी सहयोग मिलेगा जो कि पहली बार एग्ज़ाम लिख रहे हो। मैं गारंटी देता हूँ एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर से ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे हमारे जितने भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन होंगे वो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तो दोस्तों, मैं वीडियो आगे बढ़ाता हूँ। नंबर 1, भारत की राजधानी क्या है? तो जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली है। ठीक है, न्यू दिल्ली होगी भारत की राजधानी। सेकंड क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो हम लोग जानेंगे कि 1912 ईस्वी में। जी हाँ, 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। तीसरा क्वेश्चन है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी। तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। जी हाँ, ये वारेन हेस्टिंग जो कि 1772 में ये राजधानी बनाए थे। ठीक है, कोलकाता को। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? ध्यान दीजिएगा, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो हमारा आंसर होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत स्थित है। जी हाँ, भारत क्या किसमें स्थित है? तो हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो हमारा क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आंसर होगा 2.42%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? जी हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 नॉट से लेकर के 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश के बीच में ये स्थित है। ध्यान दीजिएगा, 8 डिग्री 4 नॉट से लेकर के 37 डिग्री 6 नॉट उत्तर अक्षांश के बीच में ये स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? जी हाँ, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? हमारा आंसर होगा 68 डिग्री 7 नॉट पूर्व देशांतर से लेकर के 97.25 नॉट पूर्व देशांतर के मध्य में ये स्थित है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक का लंबाई कितना है? जी हाँ, भारत का उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक का लंबाई है उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर में क्या है? जी हाँ, भारत के उत्तर में नेपाल है, भारत के उत्तर में भूटान है और भारत के उत्तर में चीन भी है। ये तीनों देश भारत के उत्तर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में क्या है? ठीक है, तो भारत के दक्षिण में श्रीलंका है और साथ में हिंद महासागर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्व में क्या है? जी हाँ, भारत के पूर्व में बांग्लादेश है, भारत के पूर्व में म्यांमार है और साथ में बंगाल की खाड़ी भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि भारत के पश्चिम में क्या है? जी हाँ, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, भारत के पश्चिम में अरब सागर भी स्थित है। ये दोनों भारत के पश्चिम में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं यही है भारत का दक्षिणतम बिंदु, जो कि जाना जाता है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। ठीक है, और इसका निकनेम भी है पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट, इनके नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। जी हाँ, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि कीबिथु के नाम से जाना जाता है। ये भारत का
पूर्व में लास्ट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? तो भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु, जी हाँ, ये गुजरात में है। सर क्रीक नाम से जाना जाता है, जो कि गौरमोता या फिर गुहार मोती के पास में है, ये गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, क्या है? प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो आप आंसर बनाइएगा कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु का है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जी हाँ, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, ध्यान दीजिएगा, ये है गोदावरी, जिसे दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत से सटे 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? ठीक है, भारत से सटे 7 पड़ोसी देश पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये भारत से सटे 7 पड़ोसी देश हैं। अगला क्वेश्चन है भारत देश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा से लगे देश कौन कौन से हैं? जी हाँ, तो हमारा आंसर होगा, देख लीजिए, हमारा आंसर होगा बांग्लादेश। भारत देश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा से लगे देश बांग्लादेश है। ठीक है, सबसे लंबा स्थलीय सीमा हमारा देश है, जो कि भारत इससे शेयर करता है। अगला क्वेश्चन भारत देश की सबसे छोटी स्थलीय सीमा से लगे देश, जी हाँ, भारत देश की सबसे छोटी स्थलीय सीमा से लगे देश, जी हाँ, हमारा अफगानिस्तान है। ये बात को ध्यान पे रखिएगा। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जी हाँ, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जो कि 2525 किलोमीटर लंबी है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? जी हाँ, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो हमारा आंसर होगा 247। भारत में द्वीपों की कुल संख्या 247 है। फिर क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की कुल संख्या 204 है। और अरब सागर में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो 247 में से 204 माइनस कर लीजिए, डैट मीन्स आपका आंसर 43 हो जाएगा। ठीक है, ये है। फिर नेक्स्ट है भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? ठीक है, भारत का मानक समय जो है वो ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो हम लोग का जो आंसर होगा वो 5.5 घंटे का होगा। जी हाँ, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि हमारा इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है, वहीं से ये आगे है। ठीक है, नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये समूह है, किस तरीके का ये समूह है? तो जी हाँ, ये जो समूह है वो ज्वालामुखी निर्मित समूह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप जो अरब सागर में है, बिल्कुल सही, लक्षद्वीप जो अरब सागर में है वो जनरली 36 प्रवालों से निर्मित है। क्वेश्चन रहता है कि लक्षद्वीप अरब सागर में जो है वो किससे बनी है? तो आप बोल सकते हैं 36 प्रवालों से निर्मित ये बनी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप आप बोलिएगा एंड्रोट द्वीप, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? जी हाँ, लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बिट्रा द्वीप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? जी हाँ, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो आपका आंसर होगा कवरत्ती। ठीक है, नेक्स्ट है अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का रूर किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। बिल्कुल ये सही है, छोटा नागपुर पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, तो श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? तो हमारे यहाँ पर एक आंसर है जो कि पाक जल डमरू मध्य या फिर मन्नार की खाड़ी, ये दोनों कोई हैं जो कि श्रीलंका को भारत से अलग करती है। ठीक है,
भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट में ये है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो आप लिखिएगा NH 44, जो कि श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक गई हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो है NH 47A, जो कि मात्र 6 किलोमीटर लंबा है और ये वेलिंगटन द्वीप से कोची बाईपास तक जाती है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जी हाँ, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। ठीक है, माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? जी हाँ, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा गुजरात। गुजरात सबसे लंबा वाटर कोस्ट है, मतलब समुद्री तट शेयर करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य, जी हाँ, गोवा है। अगला क्वेश्चन, भारत के पड़ोसी देश की सीमा पर जुड़े भारतीय राज्य की संख्या कितनी है? जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, भारत की पड़ोसी देश की सीमा पर जुड़े भारतीय राज्य की संख्या कितनी है? तो संख्या 16 राज्य है। ठीक है, और 2 केंद्र शासित हैं। तो 16 राज्य कौन कौन है भाई? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, और 2 केंद्र शासित है जो कि लेह है और लद्दाख है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक लंबी प्रायद्वीपीय तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? जी हाँ, आपका जो आंसर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, ये था हमारा भाग 1 पे। भाग 2 देखना मत भूलिएगा। भाग 2 में और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा किया गया है। थैंक यू।